हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्नेहसोत्तर फ्रॉम studio.com और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप मल्टीप्लाई और स्किन ये दोनों ब्लेंडिंग मोड को फोटोशॉप में अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लेने के बाद आपको मल्टीप्लाई और स्किन इन दोनों ब्लेंडिंग मोड का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो 100% क्लियर हो जाएगा और आप जिंदगी में कभी भी इन दोनों ब्लेंडिंग मोड का क्या काम है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं भूलोगे। और क्योंकि ये वीडियो मैं खुद बना रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा और एक्चुअल टेक्निकली इन दोनों ब्लेंडिंग मोड कैसे काम करती है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा 110% क्लियर हो जाएगा। आपको इस वीडियो के बाद और कोई दूसरा वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि इन दोनों ब्लेंडिंग मोड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों ब्लेंडिंग मोड है मल्टीप्लाई और स्किन, ये जो दोनों ब्लेंडिंग मोड है ये फोटोशॉप में 90% से भी ज़्यादा टाइम इस्तेमाल किया जाता है और सबसे मोस्ट यूज ब्लेंडिंग मोड है यही दोनों ही ब्लेंडिंग मोड। और आप खुद भी जब फोटो एडिटिंग करोगे तब भी आप इन दोनों ब्लेंडिंग मोड को ही 1000 टाइम इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई और स्किन ब्लेंडिंग मोड है ये दोनों ब्लेंडिंग मोड एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो अगर हम लोग किसी एक ब्लेंडिंग मोड को आसानी से और अच्छी जगह से समझ लेते हैं तो हम लोग को दूसरा ब्लेंडिंग मोड को समझना उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का पहला कोशिश यही रहेगा कि हम लोग एक ब्लेंडिंग मोड को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा ब्लेंडिंग मोड को समझेंगे, ठीक है। तो चलो, तो पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ एडजस्टमेंट लेयर करके रखा हुआ है। ये एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर, तो पहले मैं इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक यहाँ पर ग्रेडियंट एडजस्टमेंट लेयर लेकर रखा हुआ है, तो मैं इसको भी शो कर देता हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हो ये एक ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर है जो कि रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये समझना की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले देखो यहाँ पर जो सेंटर पे है ब्लैक कलर और ये ग्रेजुअली व्हाइट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका आउटसाइड में जो एरिया है वो है व्हाइट और सेंटर में जो एरिया है वो है ब्लैक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग बचपन में स्कूल में ये समझे थे कि जो व्हाइट कलर है यहाँ पर सारा कलर मौजूद रहता है, इसलिए जो व्हाइट है ये सारा कलर का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो ब्लैक कलर है ये हर कलर को सोच लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए ब्लैक कलर में कोई भी कलर मौजूद नहीं रहता है, इसलिए ब्लैक जो कलर है ये कलर लेस है, इसमें कोई कलर मौजूद नहीं रहता है। और मैं आपको ये टेक्निकली दिखाता हूँ। हम लोग के पास यहाँ पर कलर पैनल्स है, तो अगर मैं इस कलर पैनल्स को ओपन करता हूँ तो आप देखो, अगर मैं कोई रैंडम कलर यहाँ से चूज करता हूँ तो उसका एक RGB वैल्यू निकल कर आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी एक कलर लेता हूँ तो वो इसमें एक RGB का एक रेशियो करके वो कलर बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर RGB कलर मोड में जो भी कलर हम लोग लेते हैं वो सभी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू का एक रेशियो होकर बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ तो आप देख पाओगे कि आर का भी वैल्यू 0 है, ग्रीन का भी वैल्यू 0 है, ब्लू का भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब ब्लैक में कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता, ये कलर लेस रहता है, ठीक है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर व्हाइट कलर लेता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों ही एकदम समान समान मौजूद है, ठीक है। रेड का भी वैल्यू 255 है, ग्रीन का भी 255 है, ब्लू का भी 255 है और ये हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाइट में सारा कलर मौजूद रहती है, ब्लैक में कोई कलर मौजूद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया। तो अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि चलो मान लेते हैं क्योंकि व्हाइट में सारा कलर मौजूद है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाइट को हम लोग 1 पकड़ लेते हैं और ये जो ब्लैक है इसमें कोई भी कलर मौजूद नहीं है क्योंकि ये कलर लेस है, तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो काला का रंग, मतलब काला का जो कि इसमें कोई कलर नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको 0 मान रहे हैं और व्हाइट में सारा कलर मौजूद है इसलिए हम लोग इसको 1 मान रहे हैं, ठीक है। अभी आप लॉजिकली ये समझ लो, ठीक है। ये व्हाइट का वैल्यू है 1 और ब्लैक का वैल्यू है 0। अब ब्लेंडिंग मोड का काम क्या है? ब्लेंडिंग मोड का अगर मैं एक सिंपल सा सरल सा डेफिनेशन आपको बताऊं तो ऐसा रहेगा कि ब्लेंड दिस करंट लेयर विद द अंडरलाइंग लेयर। मतलब जिस लेयर पे हम लोग ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई कर रहे हैं उस लेयर को उसके नीचे वाला जो लेयर है उसके साथ मिला दो, ठीक है। यही इसका एकदम सरल सा मतलब है, ब्लेंड दिस लेयर विद द अंडरलाइन लेयर, ठीक है। तो इस लेयर पे अगर मैं ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूंगा तब ये टेक्नोलॉजिकली क्या कहेगा कि ये वाला जो लेयर है इस लेयर को इसके नीचे वाले जो लेयर है मतलब इस कलर फिल लेयर से मिला दो, ठीक है। अब एक चीज आप समझो, हम लोग पहले समझ रहे हैं मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो व्हाइट है इसका वैल्यू हम लोग मान रहे हैं कि 1 है और कलर ब्लैक कलर में कोई भी कलर नहीं रहता इसलिए इसका वैल्यू है 0। तो अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ तो आप देख पाओगे कि इसमें भी
रेड का एक वैल्यू है 0, ग्रीन का एक वैल्यू है 255 और ब्लू का एक वैल्यू है 168। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, रिजल्ट यही कलर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर मैं व्हाइट को किसी दूसरे कलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट में हम लोग को वो दूसरा वाला कलर ही मिलेगा। लेकिन उसी तरह अगर मैं ब्लैक को किसी कलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैंने आपको बताया कि ब्लैक क्या करते हैं, हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हम लोगों को ब्लैक ही देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर मैं ब्लैक मतलब ब्लैक का वैल्यू क्या है 0, तो अगर मैं 0 को किसी भी कलर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मुझे 0 ही देखने को मिलेगा, और 0 क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो हम लोग जो लॉजिक अभी तक हमने समझा, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड में अप्लाई करूंगा तो ये जो व्हाइट एरिया है, इस व्हाइट एरिया में हम लोग को इसके नीचे जो कलर रहेगा उस कलर देखने को मिलेगा, और ये जो ब्लैक है ये ब्लैक ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि 0 के साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग का लॉजिक सही है कि या गलत है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो जैसे कि हम लोगों ने लॉजिक में समझा था, व्हाइट के साथ आप जो भी कलर को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में वही कलर निकल के आएगा, लेकिन भाई ब्लैक के साथ आप जो कलर मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में तो ब्लैक ही निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग का लॉजिक भी एकदम सही था और प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लिए कि मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऐसे ही काम करता है। तो अब थोड़ा ये चीज समझ लो कि फोटोशॉप में मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड एक्चुअली में करता क्या है, मतलब उस लेयर के साथ। तो मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड सिंपली व्हाइट एरिया को हाइड कर देता है, ठीक है, और ब्लैक एरिया को रहने देता है। आपको ये समझ में आ गया? और कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं तो मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड क्या करती है कि ये चीजों को डार्क कर देता है। ठीक है, ये आपको बाद में किसी और डेप्थ वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए यही समझना आसान रहेगा कि मल्टीप्लाई क्या करती है, व्हाइट को रिमूव कर देती है और ब्लैक को एज इट इज रहने देती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताया था कि एक ब्लेंडिंग मोड मतलब मल्टीप्लाई और स्क्रीन ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो अगर मल्टीप्लाई व्हाइट को हाइड कर दे रहा है तो स्क्रीन को क्या करना चाहिए, डेफिनेटली स्क्रीन को व्हाइट को रखना चाहिए और ब्लैक को हाइड करना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई व्हाइट को हाइड कर रहा था और मतलब व्हाइट जो लेयर में जो व्हाइट एरियाज था उसको डिलीट कर रहा था और काला हिस्सा को रख रहा था। तो स्किन क्या करेगा, काला हिस्सा को हटा देगा और व्हाइट वाला हिस्सा को रख देगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर तभी मल्टीप्लाई पे है तो इसको हम लोग स्किन पे लाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको स्किन कर रहा हूँ। अब देखो जो व्हाइट वाला हिस्सा था वो एज इट इज सही है, लेकिन जो ब्लैक वाला हिस्सा था वो गायब हो गया। देखो बीच में सेंटर पे ब्लैक था वो गायब हो गया, और जो नीचे वाला जो कलर था वो हम लोग को अभी दिख रहा है। ठीक है ना, तो यही है मल्टीप्लाई और स्क्रीन मोड का काम, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो आपको ये समझ में आ गया कि टेक्निकली ये दोनों ब्लेंडिंग मोड कैसे काम करते हैं। अब हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दोनों इमेज रखा हुआ है, एक है ये इमेज और एक है ये इमेज, और इन दोनों इमेज में हम लोग दोनों ब्लेंडिंग मोड का क्या काम है वो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट अब 100% क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल को देखने के बाद। तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो इमेज है, ये इमेज बेसिकली हम लोग जब कैमरा से फोटोशूट करते हैं उसका ही एक इमेज है। ठीक है ना, तो आपको ऐसा इमेज इंटरनेट में भरा पड़ा है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को काम क्या करना है कि इस इमेज से मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर बच्ची का जो पिक्चर रखा हुआ है, मैं इस इमेज के ऊपर वो जो कैमरा का जो इफेक्ट रहता है ना यूआई वाला, वो इफेक्ट डालना चाहता हूँ, जो इफेक्ट मेरे पास इस इमेज में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस इमेज में ये काला हिस्सा भी अवेलेबल है, तो मुझे इस ब्लैक को रिमूव करना है। तो आप इसको कैसे रिमूव करोगे? आप क्या यहाँ से मैजिक वन टूल को लेकर ये पूरा काला हिस्सा को आप हटाओगे? ऐसे नहीं, हम लोग वैसे नहीं काम करेंगे। कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर लो कि ये जो पूरा इमेज है यहाँ पर नॉर्मली जो दोनों कलर है वो है एक ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, हम लोग को वाइट कलर चाहिए और ब्लैक कलर को हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, और ऐसे हम लोग को इमेज को ट्रांसपेरेंट भी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया स्क्रीन क्या काम करती है, उस लेयर में जो काला रंग रहती है उसको हाइड कर देती है और जो व्हाइट पड़ रही थी उसको शो करती है। बिल्कुल मल्टीप्लाई के ऑपोजिट। मल्टीप्लाई क्या काम करती है, व्हाइट को हटा देती है और काला को रखती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बात नहीं बना, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या काम करती है, व्हाइट को हटा देती है। देखो व्हाइट को रिमूव कर दिया और पीछे जो एक्चुअल जो कलर ये था मतलब पिक्चर था वो शो कर रही है, लेकिन हम लोग को तो
व्हाइट को हटाना नहीं था, हम लोग को ब्लैक को हटाना था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, अब देखो कितना अच्छा दिखने लग रही है, ठीक है ना। यही तो है कमाल। यही अगर मैं इसमें स्क्रीन दे दूं तो और मुझे कोई एडिटिंग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए वो काम करते हैं। देखो कितना अच्छा लग रही है दिखने में। और ये जो मैंने आपको बताया जो इफेक्ट मुझे चाहिए था वो इफेक्ट भी मुझे मिल गया, ऐसे ही इफेक्ट मैं मांग रहा था आपको, ठीक है ना। तो आपको ऐसे एडिटिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरे इमेज पे आते हैं, ठीक है। ये भी मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर मेरा एक ग्लास का यहाँ पर पिक्चर रखा हुआ है, और इस ग्लास की पिक्चर मैं चाहता हूँ कि इसके बगल पे आ जाए, ठीक है ना। ये जो ग्लास की पिक्चर है मैं चाहता हूँ इस ग्लास की पिक्चर इसके बगल पे आ जाए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही सेम चीज़ है, ये जो पिक्चर है यहाँ पर ये एक वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रही है, और ये जो पिक्चर है ये इस बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरीके से मर्ज नहीं हो रहा है। तो मैं तो ऐसा तो नहीं रख सकता ना, ये दिखने में एकदम रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो मैं क्या काम करूँ जो कि दिखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगे, क्योंकि मुझे यहाँ से व्हाइट को हटाना है। और ये इमेज देखो व्हाइट और ब्लैक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये जो इमेज है इस इमेज से मुझे व्हाइट को हटानी है और जो ब्लैक एरिया है उसको रखनी है, ठीक है ना। तो व्हाइट को हटानी है और ब्लैक को रखनी है। तो व्हाइट को कैसे हटाऊंगा, नीचे पीछे एक मेरा एक कलरफुल बैकग्राउंड है, अगर मैं व्हाइट को उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली जो व्हाइट होगा वो बैकग्राउंड के कलर में मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और देखो कितना अच्छा लग रही है दिखने में, कितना घंटों का काम 1 सेकंड में हो गया, ठीक है ना। तो यही तो है ब्लेंडिंग मोड का कमाल। लेकिन आप बोल सकते हो कि थोड़ा ये मतलब कि भूत जैसा लग रही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कंट्रोल जे दबाते हैं और इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। और जो डुप्लीकेट बना रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा हम इसको ब्रश आउट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ये। तो यहाँ से इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब ये कुछ सही है, लेकिन हाँ थोड़ा और भी मॉडिफिकेशन डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्लास है और सनराइज ऐसे आ रही है, और इसमें इसके नीचे कोई शेड्स भी लगा नहीं है, तो हम लोग को इसमें शेड्स भी ऐड करना पड़ेगा। तो काम तो है, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैंने आपको समझा दिया कि आप जो मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड है उसको इस काम के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप अभी स्क्रीन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और मल्टीप्लाई को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उसका आपने एग्जाम्पल भी जान लिए हो, और आप ये काम कैसे करती है, मतलब इन दोनों ब्लेंडिंग मोड का एक्चुअली में काम कैसे वो भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। तो अगर आपको इस वीडियोस में ये दोनों ब्लेंडिंग मोड का काम अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और को भी इसको जानना है तो उसके साथ जरूर से वीडियो शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आसान और सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझाया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही इसको ट्राई करते रहो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बेहतरीन फोटो एडिटिंग टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।